सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। 197 कम्युनिकेशंस ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो जून 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 32.74% से इंक्रीज होकर 2024 के जून में 34.61% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग मार्च 2024 में 6.86% से जून 2024 में 7.15% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.29% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के मार्च से 2024 के जून में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -2.16 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स, एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड नॉमिनी डायरेक्टर्स, की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। फॉरेन नेशनल्स ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.01% इंक्रीज देखा गया। आकाश भंसाली के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में इनके नंबर ऑफ शेयर्स 1.21% है। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.65% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में निपॉन म्यूचुअल फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.1% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में मेरे म्यूचुअल फंड्स ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.16% का अपटिक देखा गया। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.66% से डिक्रीज करके 0.2% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.46% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.11% का अपटिक देखा गया। स्टेक होल्डिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -2% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग एंटफिन नेदरलैंड्स होल्डिंग BV के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.01% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग रेजिलिएंट एसेट मैनेजमेंट BV के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.01% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग सेफ3 मॉरिशस कंपनी लिमिटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.01% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.15% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग टाइगर पैसिफिक मास्टर फंड LP के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.01% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर प्राइवेट OD के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.13% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.52% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में सोसाइटी जेनरल OD की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.58% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.01% से डिक्रीज हो गई। अब्स प्रिंसिपल कैपिटल एशिया लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 1.06% शेयर्स ओन करते हैं। ट्रीलाइन एशिया मास्टर फंड सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के पास प्रीवियस क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 1.18% शेयर्स ओन करते हैं। SVF इंडिया होल्डिंग्स केमन लिमिटेड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। गोल्डमैन सैक्स सिंगापुर प्राइवेट OD प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।